लाइनक्स में फाइलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइल्स इन लिनक्स। तो लिनक्स में प्रोग्राम डेटा फाइलें तथा कुछ विशेष फाइलें होती हैं। मतलब लिनक्स में जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो भी फाइल्स होती हैं। जो हम प्रोग्राम में अपना डेटा तैयार करते हैं, कोई फाइल बनाते हैं, तो डेटा फाइल्स भी होती हैं तथा कुछ विशेष फाइलें भी होती हैं। लिनक्स की इन सभी तरह की फाइलों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो कौन कौन सी लिनक्स में फाइलें होती हैं? पहला है सिंपल फाइल्स, या उसे बोलेंगे साधारण फाइलें। इसमें यूजर द्वारा बनाई गई फाइलें सम्मिलित होती हैं, जैसे डेटा फाइलें, प्रोग्राम फाइलें, ऑब्जेक्ट फाइलें, करणीय फाइलें आदि। साधारण फाइलें जो आप डेटा तैयार कर रहे हो, जैसे आपने कोई वर्ड प्रोसेसिंग में टाइपिंग किया, अपना बायोडेटा बनाया, तो वो डेटा फाइलें कहलाती हैं। ऑब्जेक्ट फाइलें प्रोग्राम के रन होने के बाद बनती है। करणीय फाइलें मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइलें, कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हो, उसकी कोई प्रोग्राम फाइल है, तो ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं? सिंपल फाइल्स के अंतर्गत आती हैं। दूसरी लिनक्स में फाइल होती हैं जिसे डायरेक्टरी फाइलें बोला जाता है। लिनक्स में डायरेक्टरी भी अपने आप में एक फाइल ही होती है जिसमें दूसरी फाइलें तथा उप डायरेक्टरी रखी जाती हैं। विंडोज़ में जैसे डायरेक्टरी क्या बोलते हैं? फोल्डर। फोल्डर के अंदर हम दूसरी फाइलें या फोल्डर को रख सकते हैं। वैसे ही लिनक्स में भी एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर दूसरी डायरेक्टरी को या उसके अंदर भी सब डायरेक्टरी को रखा जाता है। जब भी हम एक डायरेक्टरी बनाते हैं तो लिनक्स उससे संबंधित डायरेक्टरी फाइल बनाता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फाइल्स होती है जिसका नाम है डायरेक्टरी फाइलें। इसके बाद लिनक्स में आता है विशेष फाइलें। अधिकांश सिस्टम फाइलों को हम विशेष फाइलों की श्रेणी में भी आते हैं। ब्लॉक उपकरण फाइलें, हार्ड डिस्क आदि संबंधित फाइलें इसी श्रेणी में आती हैं, है ना। तो जो सिस्टम्स फाइल होती हैं, सिस्टम्स फाइल में एक विशेष फाइल होती है, उसे क्या बोलते हैं? विशेष फाइल के अंतर्गत उसे रखा जाता है। तो क्वेश्चन दिया गया है, लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं क्या है, समझाइए। अगर आप अपने कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हो तो क्या आपके पास हार्डवेयर होनी चाहिए और उसमें किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होने चाहिए, तब आप कंप्यूटर में जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चला पाओगे। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने के लिए विंडोज़ की तुलना में काफ़ी कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो लिनक्स है वो बहुत ही कम प्रोग्रामिंग, कम कोडिंग में बनाया गया, उसमें ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स नहीं है जिस प्रकार से कि विंडोज़ में है। तो लिनक्स को बड़े आसानी से कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चलाया जा सकता है। विंडोज़ का कोई भी नवीनतम संस्करण चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी लिनक्स के लिए आवश्यकता से काफ़ी अधिक है तथा इस पर लिनक्स काफ़ी तेज़ी से चलेगा। तो लिनक्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको मेमोरी, हार्ड डिस्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम में भी ये बहुत तेज़ी से कार्य करता है। तो लिनक्स के लिए कौन कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए? तो इसके लिए कम से कम, यहाँ पे तो कम से कम दिया गया है। वैसे जो आजकल हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं जैसे कि प्रोसेसर हो गया, रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, तो वो उसकी इतनी मात्रा रहती है कि उसमें लिनक्स बड़े ही आसानी से चलाया जा सकता है। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट दी है कि मिनिमम आपके कंप्यूटर में कम से कम ये तो होना ही चाहिए। 8386 या उससे बेहतर कोई प्रोसेसर, आजकल तो i3, i7 प्रोसेसर आ गए हैं जो इससे 10-20 साल आगे के प्रोसेसर हैं, तो उसमें तो लिनक्स चलेगा ही। 16 MB या उससे अधिक की रैम, और आजकल तो 4 GB 8 GB तक की रैम जो है कंप्यूटर में आ गई है। 8 मेगाबाइट रैम के साथ भी चलाया जा सकता है। 8 MB रैम में तक आपका जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। लेकिन अगर हमें लिनक्स के अंतर्गत स्टार ऑफिस चलाना है, स्टार ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो कम से कम हमें 32 मेगाबाइट रैम की आवश्यकता होगी। जटिल ग्राफिक्स चलाना है तो 64 MB रैम होना चाहिए। अब आजकल तो GB में रैम आने लगी है, तो कम से कम 64 MB की रैम के बारे में लिखा गया है। 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव होना चाहिए। तो अब तो CD ड्राइव और से अलग से आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं मेमोरी के रूप में। लेकिन इसमें लिखा है कि अगर 3.5 इंच फ्लॉपी ड्राइव भी है यदि, तो उसमें भी लिनक्स चल जाएगा। CD रोम ड्राइव होनी चाहिए लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए। और 300 मेगाबाइट 300 MB या 9 गीगाबाइट 9 GB तक की हार्ड डिस्क का स्थान भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे दिया गया है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यदि कंप्यूटर में चलाना है तो उसके लिए मिनिमम क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी।
इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है लाइनक्स के विभिन्न फ्लेवर्स को समझाइए। फ्लेवर मतलब इसके और कौन कौन से प्रकार आते हैं, कौन कौन से वर्जन आते हैं और उनका क्या अलग अलग उनके नाम है, उसके बारे में हमको यहाँ पे समझना है। तो लाइनक्स के अलग अलग संस्थाओं द्वारा जारी किए गए विभिन्न संस्करण ही लाइनक्स के फ्लेवर कहलाते हैं। तो जो लाइनक्स के अलग अलग, चूँकि लाइनक्स इंटरनेट में मुफ्त उपलब्ध है, उसे कोई भी डाउनलोड करके और उसमें सुधार कर सकता है या उसमें अपडेशन कर सकता है या उसे अपने अनुसार बना सकता है। तो इसीलिए लाइनक्स को अलग अलग कंपनी ने उसके अलग अलग फ्लेवर या उसके अलग अलग प्रकार हम बोल सकते हैं जारी किए, उसे ही लाइनक्स के फ्लेवर कहा जाता है। इन्हें लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। चूँकि लाइनक्स इंटरनेट पर मुफ्त उपलब्ध है, अतः कोई भी व्यक्ति या संस्था इसे प्राप्त कर इसमें अपनी सुविधानुसार परिवर्तन कर इसे नया रूप देकर या इसमें अपनी ओर से और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जोड़कर इसे आगे उपयोगकर्ताओं को वितरित कर सकता है। इस प्रकार आने वाले लाइनक्स के अलग अलग संस्करण लाइनक्स का फ्लेवर या डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। लाइनक्स के कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय फ्लेवर के नाम इस प्रकार हैं। तो जिनको इंटरनेशनल लेवल पे जिनका नाम है वो फ्लेवर कौन कौन से हैं उसके नाम यहाँ पर हम देखते हैं। डेबियन जेन्यू लिनक्स, फेडोरा कोर, जेंटू लिनक्स, मैंड्रेक लिनक्स, रेड हैट इंटरप्राइजेज लिनक्स, स्लैकवेयर लिनक्स और स्यूज लिनक्स। तो ये सारे जो है अलग अलग कंपनियों के द्वारा लिनक्स के वर्जन लॉन्च किए गए जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इसी को ही लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर कहे जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी लिनक्स का जो है लोगो बना हुआ है जो उन कंपनी ने लॉन्च किया है। यूबंटू भी सबसे प्रचलित लिनक्स का एक फ्लेवर है। स्यूज, मैंड्राइव, फेडोरा, कोनापिक्स, मैपिस, रेड हैट, सोलरिस, जिंटू लिनक्स, पीसी लिनक्स ओएस, नोवेल, फ्री बीएसडी, सेंड्रॉस, लनर, क्यूरॉक्स, स्लैकवेयर, K12, वेक्टर, कंटूर, सेंटोस, डेबियन, स्लैक्स, ए लिनक्स और X12, ये सारे लिनक्स के फ्लेवर हैं जिनको कि हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इंटरनेट से नेसल को डाउनलोड करके और उसमें अपन कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है लिनक्स के सारे फ्लेवर्स के बारे में। तो लिनक्स में क्वेश्चन दिया गया है लिनक्स में प्रोफाइल एवं लॉगिन फाइलों के कार्य को समझाइए। कि जब आप लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं तो लिनक्स में जब हमको चालू हो गया लिनक्स आपके कंप्यूटर में, अब आपको कंप्यूटर में लॉगिन करना है। जैसे विंडोज़ में आता है यूज़र नेम, उसमें हम यूज़र नेम डालते हैं और अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड इनपुट करते हैं। तो उसी प्रकार से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जब चालू किया जाता है तो चालू करने के समय प्रोफाइल एवं लॉगिन फाइल्स होती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनका क्या कार्य है उसके बारे में हमको समझना है। प्रोफाइल एवं लॉगिन फाइल का लिनक्स में क्या कार्य है उसके बारे में हमको यहाँ पर दिया गया है। तो लाइनक्स या यूनिक्स आधारित सिस्टम में जब हम कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के समय सिस्टम वातावरण की सेटिंग के लिए प्रोफाइल एंड लॉगिन फाइल का उपयोग किया जाता है। सिस्टम वातावरण की सेटिंग का अर्थ क्या होता है कि जैसे हम विंडोज़ में जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है तो विंडोज़ में सारी चीज़ें डेस्कटॉप में दिखाई देती हैं, जैसे माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, नीचे टास्क बार आ जाता है, लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू आ जाता है। तो उसी प्रकार से जब आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करते हैं तो उसमें आपको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, अब उस एनवायरनमेंट के बारे में हम आगे समझेंगे लिनक्स के। तो कैसा हमें एनवायरनमेंट चाहिए उसकी सेटिंग करने के लिए हमको इन दो फाइल का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोफाइल एंड लॉगिन फाइल जिसका नाम है। इसी में सारी जानकारी हमको रखनी पड़ती है कि लिनक्स में हम इस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहते हैं, क्योंकि लिनक्स में जैसा आपको काम करना है वैसा एनवायरनमेंट आप स्वयं क्रिएट कर सकते हो, वैसा एनवायरनमेंट आप बना सकते हो। तो ये जानकारी किस में रखी जाती है, प्रोफाइल एंड लॉगिन फाइल्स में ये जानकारी रखी जाती है कि कैसा हमें एनवायरनमेंट चाहिए जब हम लिनक्स को कंप्यूटर में चालू करते हैं। हम हर बार जब कंप्यूटर में लॉगिन करते हैं तो हमें उपयोग किए जा रहे शेल को अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां देना आवश्यक होता है। जैसे होम डायरेक्टरी का नाम, मतलब जिस डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर जो हम उपयोग करना चाहते हैं उसका प्रकार, ये सभी आवश्यक जानकारियां शेल वेरिएबल को असाइन की जाती हैं। तो जब भी आपको लिनक्स में काम करना है तो ये कुछ जानकारियां हैं
कि जिस फाइल में आप काम करना चाहते हो, जो भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो सेल को आपको जानकारी देना पड़ता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हो कि एक लिनक्स में हम जब लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार से हमको प्रोफाइल का नाम, रूट डायरेक्टरी का नाम और ये सारी जानकारियाँ हमको जो है क्या करनी पड़ती है, इनपुट करनी पड़ती है। उसके बाद ही हम लिनक्स में एंटर हो पाते हैं। होम पाथ आदि कुछ आम सेल वेरिएबल के उदाहरण हैं। जब होम वेरिएबल होम डायरेक्टरी का नाम संग्रहित करता है, जबकि पाथ वेरिएबल में सेट कर देती है। तो यहाँ पर होम और पाथ जो है हमको सेट करना पड़ता है जब हम लॉगिन करते हैं। हर बार लॉगिन करने पर हाथ से ये सभी सिस्टम वातावरण संबंधित जानकारियाँ इनपुट किया जाना संभव नहीं। तो जब जब आपको लॉगिन करना पड़ता है लिनक्स में, तो ये सारी जानकारियाँ हमको इनपुट करनी पड़ती, जैसा आपको यहाँ पर चित्र में दिया गया है। प्रोफाइल का नाम, फाइल, रिमोट, फिर यूज़र का नाम, होस्ट का नाम, फाइल सिस्टम का नाम, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर इनपुट करनी पड़ती है। क्योंकि इनकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है, तब प्रोफाइल एंड लॉगिन फाइल में ये सभी जानकारियाँ व्यवस्थित रूप से संग्रहित कर दी जाती हैं। तो एक ऑप्शन इसमें होता है लिनक्स में और उसका नाम है प्रोफाइल एंड लॉगिन फाइल्स। तो इसमें सारी जानकारी जो हमको लॉगिन के समय इनपुट करनी पड़ती है वो इसमें हम स्टोर कर देते हैं, तथा सिस्टम में लॉगिन करने पर ये फाइलें स्वयं अपने आप उपयुक्त सभी सिस्टम वातावरण संबंधित जानकारी को सेल वेरिएबल में सेट कर देती है। तो जब हम ये फाइल बना देते हैं तो जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है और उसमें लिनक्स लोड होता है तो ये सारी जानकारियाँ किसको, सेल को वेरिएबल में सेट कर देती है। हम लॉगिन के समय अपने कंप्यूटर की वातावरण सेटिंग के लिए प्रोफाइल एंड लॉगिन फाइल में से किस फाइल का उपयोग करें, यह हमारे कंप्यूटर में प्रयुक्त हो रहे शेल प्रोग्राम पर निर्भर करता है। शेल क्या कहलाता है? प्रोग्राम कहलाता है। जैसे विंडोज़ में प्रोग्राम बोलते हैं, वैसे ही लिनक्स में शेल होता है। शेल मतलब प्रोग्राम। तो प्रोफाइल एंड लॉगिन फाइल का इस्तेमाल सिस्टम एनवायरनमेंट को कि कैसा आप लिनक्स में वातावरण चाहते हो और लॉगिन करते समय जो ज़रूरी जानकारियाँ हमको इनपुट करनी पड़ती है उससे संबंधित जानकारी को इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो ये है आपका लिनक्स में प्रोफाइल एंड लॉगिन फाइल का यूज़।